हम लोगों ने पिछले क्लास में रियल नंबर में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसमें हम लोगों ने पढ़ा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें जो r की वैल्यू होती है 0 से लेकर b के बीच लाई करती है। ठीक है, अब देखेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इफ़ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देन SCF ऑफ AB इज इक्वल टू SCF ऑफ BR। ठीक है, और देखिए इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर व्हेन पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाई इंटीजर b, इसके बारे में कह रहा है। देखिए, ये जो a दिया गया है, a इज डिवाइडेड बाई इंटीजर b देन इट गिव्स कोसेंट q, ये भी पॉजिटिव इंटीजर होगा q एंड रिमाइंडर r होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था जो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग पीछे भी बहुत पढ़ चुके हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेंट इनटू क्या होता है, कोसेंट हो गया, फिर हो गया डिवाइजर अब प्लस रिमाइंडर। ये तो हम लोग पढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग डिवाइडेंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइजर से, तब हमें कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त होता है। यहाँ पर वही कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब है कि इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर ए है उसको हम लोग बी से अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमें पॉजिटिव इंटीजर कोसेंट जो है, भागफल जो है क्यू देगा, और रिमाइंडर यानी शेषफल जो देगा क्या देगा, आर देगा। और आर की वैल्यू 0 से लेकर b-1 तक लाई करती है। 0 से लेकर कहाँ तक लाई करती है, b-1 तक लाई करती है। ठीक है, और कुछ ये पॉइंट्स हैं कि SCF ऑफ a और 1 का कोई पूछ दिया तो क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। a और a का बताया पूछा कोई, a बताएंगे। SCF ऑफ a 0 दिया है तो इसका भी SCF क्या होता है, a होता है। फिर SCF ऑफ AB दिया है और SCF ऑफ BA जो होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग इसके अप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि इसका अप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, एप्लीकेशन पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। हम लोगों को शो करना है, यहाँ पर लिखना है सो डैट, दिखाइए कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम। क्या लिखेंगे, फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और r का जो वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से लेकर b तक लाई करता है। ठीक है, हम लोग ये बता रहे हैं कि इसको कैसे शो करेंगे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ b इज इक्वल टू 2, पुट b इज इक्वल टू 2। ठीक है, q इज ग्रेटर देन 0, क्यों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए कर रहे हैं तो q का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। q क्या है, यहाँ पर कोसेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b की वैल्यू 2 हो गई तो 2q प्लस r हो जाएगी, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 2। क्यों, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। क्या है, 2 है। अब देखिए 0 से r जो है 0 से 2 के बीच में लाई करता है, तो r का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0 और 1।
क्या हो जाएगी 0 और 1। अब देखिए r बराबर अगर हम 0 लिखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, और r इज इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो सम इंटीजर हो गया, सम इंटीजर, और ये क्या हो गया ऑड इंटीजर हो गया। और हम लोगों को शो क्या करना था, शो तो यही ना करना था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1, और हम लोगों ने यही शो किया कि a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 यानी ऑड इंटीजर हो गया, और a इज इक्वल टू 2q क्या हो गया सम इंटीजर हो गया, क्या हो गया सम इवन इंटीजर हो गया, मतलब इवन क्या हो गया इवन इंटीजर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड, जो स्टेटमेंट दिया है उसको लिख के हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन से क्या है, सो डैट स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डैट स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q एंड स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1। यहाँ पर शो करना है कि जो स्क्वायर होता है एक पॉजिटिव इवन इंटीजर का वो 4q के रूप में होता है, किसके रूप में होता है 4q के रूप में होता है। ठीक है, और जो ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर होता है 4q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब भाग प्रमेय से, भाग एल्गोरिदम से लिखेंगे। मान लीजिए फॉर लिखे यहाँ पे, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी, ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू है हमको पता है कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से बी के बीच में लाई करेगी आर की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4q प्लस 1 हमको क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब देखिए व्हेन ए इज इक्वल टू 2q, ए जो है मान लीजिए क्या है पॉजिटिव इंटीजर हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q स्क्वायर, इस q स्क्वायर को हम लोग मानिए लिख देते हैं 4p, वेयर यहाँ पे लिख देंगे वेयर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, इट इज द फॉर्म ऑफ 4q के रूप में हो गया, इट इज द फॉर्म ऑफ 4q। ठीक, अब देखिए मानते हैं कि a इज इक्वल टू वेन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो q स्क्वायर प्लस q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जो होगा 4r प्लस 1 के रूप में हो गया। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख देंगे इट इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ तो यही ना करना था कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q एंड स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, और हम लोग ये प्रूफ कर लिए। यहाँ पर ए पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर ए क्या है पॉजिटिव, ये क्या था ये इवन इंटीजर था, क्या था इवन इंटीजर था, और यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाएगा, क्यों ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1 है, ए इज इक्वल टू यहाँ पर 2q है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 वेयर q इज एन इंटीजर, q क्या है इंटीजर है। अब देखिए हम लोगों को प्रूव करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे
बी क्यू प्लस आर लिख देंगे, और जीरो जो है आर जो है जीरो और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, बी की जो वैल्यू है वो 6 रख देंगे। क्या रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुट बी इज इक्वल टू 6 इन द एबव इक्वेशन। इसमें रख देंगे बी की वैल्यू 6 रख देंगे, तो क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, और आर की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से लेकर 6 के बीच लाई करेगी। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू हमने क्या रखी है, 6 रखी है, ठीक है। नाउ आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 से 6 के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, यानी आर के जो पॉसिबल वैल्यू है, संभव मान है जो उसके, वो क्या क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर ऑड इंटीजर्स, ऊपर तो हम लोगों को बोल चुका है किसके लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला है ऑड इंटीजर के लिए। किसके लिए, ऑड इंटीजर के लिए। तो हम लोग आर का मान क्या क्या चूज कर लेंगे, 1 कर लेंगे, 1 ऑड है, फिर 3 क्या है, ऑड है, फिर 5 क्या है, ऑड है। ये तीनों वैल्यू चूज कर लेंगे। आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1, 3 और 5। देन ए की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएगी, 6 क्यू प्लस 1, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 एंड ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। और हम लोगों को क्या यही प्रूफ करना था, क्या करना था, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख देंगे हेंस ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, जब हम आर की वैल्यू 0, 2 और 4 रखेंगे, तब ये भी पूछ सकता है कि आर बराबर 0, 2, 4 रखेंगे तो ये किसके लिए हो जाएगी, इवन इंटीजर के लिए। किसके लिए हो जाएगी, इवन इंटीजर के लिए। अगर आर की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू हो जाएगा, फिर ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। हम देखते हैं कि इसमें दो सब में कॉमन है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2, यानी इसको मान लीजिए 2p बोल दिए, इसको मानिए 2r बोल दिए, इसको मानिए 2s बोल दिए, ठीक है। तो इससे एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछ सकता है कि सो दैट ए पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 2 एंड 6 क्यू प्लस 4। इसलिए इस बात को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रूफ दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8 वेयर k इज एन इंटीजर, ठीक है। क्या है, k एक इंटीजर है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं मान लीजिए a लेते हैं, कोई पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। लेट a इज ए क्यूब इंटीजर, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है घन पूर्णांक, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घन पूर्णांक। मान लीजिए ए को हम ए इज ए क्यूब इंटीजर करते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर दिया हुआ है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डिवीजन लेमा। क्या लिखेंगे, फ्रॉम डिवीजन लेमा, यानी भाग लेमा से, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से लेकर बी के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। यहाँ लिखिए पुट b इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q अब प्लस r हो जाएगा। तो देखिए r की जो वैल्यू है 0 से लेकर कहाँ तक लाई करेगी, 3 करेगी, क्योंकि b की वैल्यू तो हम लोग क्या मान चुके हैं, 3 मान चुके हैं। तो इसके लिए देखिए पॉसिबल वैल्यू जो आप यहाँ लिख लीजिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर लिख लीजिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, 3q हो जाएगी। फिर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब मानिए हम लोग क्या लेंगे, कंसीडर
यहाँ लिखेंगे कंसीडर ए इज इक्वल टू 3 क्यूब को लेते हैं, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो ये क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से देखिए 9 कॉमन दिख रहा है, इसमें से तो 9 कॉमन हो जा रहा है, तो ये 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक इंटीजर बोल देते हैं, क्या बोलेंगे इंटीजर के। देखिए यहाँ पर 9 के हो गया, और के क्या है, के तो पहले से दिया गया है क्वेश्चन में, क्या है इंटीजर है, क्या है इंटीजर है, ठीक है। तो ये तो प्रूव हो गया कि ए क्यूब जो है किसके रूप का है, 9k का रूप का है। जब हम ए की वैल्यू क्या लेते हैं, 3k लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 क्यों माने थे। अब देखिए, अब ए बराबर हम लोग क्या लेंगे, क्या है दूसरा, ये क्या है 3 क्यूब प्लस 1 है। अब देखिए दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं, जो लैंग्वेज लिखना वो अपने से लिखिएगा, बस हम बता रहे हैं इसका तरीका कैसे इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, अब इसको लिखिए ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यू प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ए क्यूब, इसमें से देख रहे हैं तीनों में से 9 कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर, अब प्लस क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इंटीजर बोल देते हैं, क्या बोल देंगे इंटीजर, के पहले से दिया गया है कि इंटीजर है, ठीक है। इसको हम लोग के बोल देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे वेयर के इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब इसमें। अब देखिए इसको ए क्यूब इज इक्वल टू 9k प्लस 1 लिख सकते हैं, बोलिए। अब यहाँ पर लिख देंगे वेयर के इज इक्वल टू 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस क्यू, ठीक है। अब देखिए हम लोग ए बराबर 3 क्यू रख लिए, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1 रख के देख लिए। अब क्या बचा है, ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 बचा है, तब ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 भी रख लेते हैं। अब इसका भी दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इसको 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये ए क्यूब हो गया, ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 क्यू अब प्लस 8। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ए क्यूब बराबर क्या है 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। इस सब में देख रहे हैं कि 9 क्या है, कॉमन है। जैसे क्या करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा, इसमें से 9 कॉमन ले लिए, तो ये 3 क्यू क्यूब हो गया प्लस 6 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 4 क्यू हो गया प्लस 8 हो गया। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ये भी एक क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 9k अब प्लस 8, के क्या है इंटीजर है, और के की वैल्यू क्या है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए क्यूब जो है 9k के रूप में आ गया, या तो 9k प्लस 1 के रूप में आ गया, या तो 9k प्लस 8 के रूप में आ गया। सब में k की वैल्यू अलग अलग है। इसमें k की वैल्यू क्या थी 3 क्यू क्यूब थी, इसमें k की वैल्यू क्या थी, इसमें k की वैल्यू थी 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू थी, ठीक है। इसमें k की वैल्यू क्या थी 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है। ये तो सब पूर्णांक हो गए, और हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन in the form of 9k plus 1 and 9k plus 8 where k is an integer, ठीक है। k क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, या तो एनसीईआरटी में देख लीजिए, या जो भी आपका बोर्ड का जो रहता है, जो भी टेक्स्ट बुक हो उससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हमने ये भी बताया था कि ए इज इक्वल टू बी सी बी क्यू करके बताया था हमने कि जब ए में
बी से डिवाइड करेंगे तो क्यू जो होता है क्या होता है, और कोसेंट हो जाता है, यही भागफल होता है, यानी पूरी तरह से विभाजित कर देता है। ए को जो बी है वो पूरी तरह से क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो बी को डिवाइजर बोलते हैं हम लोग। ए को बी का क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, और इसका डिवाइजर बोलते हैं। इसको मल्टीपल भी बोला जाता है, बी का मल्टीपल बोला जाता है ए को, और बी को ए का क्या बोला जाता है, डिवाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिवाइजर बोला जाता है, ठीक है। ए को हम लोग बी का क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे, क्यों तो कोसेंट ही है, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, ये बात याद रखना है। और अगले टर्म पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ठीक है। थैंक यू क्लास। और अगर आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर ना समझ में आया हो तो आप पिछले वाले 3 लेक्चर को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरे लेक्चर नहीं, जो 3 नंबर लेक्चर है, लेक्चर 3 जो है उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, उसको देख सकते हैं। और लेक्चर 2 देखना हो तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक।